चाणक्य नीति के 15वें अध्याय में वर्णित इस श्लोक का मतलब है कि गलत ढंग से कमाया हुआ धन मनुष्य के पास केवल 10 साल तक ही रहता है। चाणक्य ने व्यावहारिक जीवन से संबंधित प्राय सभी पहलुओं पर चाणक्य नीति में विस्तार से बताया है। चाणक्य नीति वह ग्रंथ है जिसमें आई विभिन्न प्रकार की नीतियां मनुष्य जीवन को एक नई दिशा और दशा प्रदान कर सकती है। आज भी कई लोग चाणक्य नीति का पालन कर अपने जीवन को खुशहाल देखना पसंद करते हैं। आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र का ज्ञाता होने के कारण धन के बारे में भी कुछ नीतियों को बताया है। धन के बारे में चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में जो बताया है उसका पालन कर हर मनुष्य अपने जीवन में धन धान्य संपन्न हो सकता है। आइए जानते हैं कि धन के बारे में चाणक्य की नीति क्या कहती है। तो मित्रों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चाणक्य नीति के 15वें अध्याय में वर्णित इस श्लोक का मतलब है कि गलत ढंग से कमाया हुआ धन मनुष्य के पास केवल 10 साल तक ही रहता है। इसके बाद वह धन सूद समेत नष्ट हो जाता है। चाणक्य का मानना है कि धन हर मनुष्य के लिए आवश्यक है, परंतु इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मनुष्य अनैतिक रूप से धन का संचय करे। इसलिए हर मनुष्य को धन संचय में यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि गलत तरीके से कमाया हुआ धन 11वें साल में खुले में पेट्रोल की तरह नष्ट हो जाता है। त्यजन्ति मित्राणि धनैर्विहीना दाराश्च भृत्याश्च सुहृज्जनाश्च तंचार्थवन्तं पुनराश्रयन्ते ह्यर्थो हि लोके पुरुषस्य बंधु। यह श्लोक चाणक्य नीति के 15वें अध्याय में आया है। 15वें अध्याय में वर्णित इस श्लोक का अर्थ है कि जब तक मनुष्य के पास पर्याप्त धन रहता है तब तक उसका साथ उसके भाई बहन दोस्त सगे संबंधी और जान पहचान के लोग देते हैं, परंतु जब मनुष्य के पास धन खत्म हो जाता है तो उसके अपने लोग भी उसका साथ छोड़ने लगते हैं। इस श्लोक के माध्यम से चाणक्य कहते हैं कि जब मनुष्य धन विहीन हो जाता है तो ऐसे में वह लक्ष्य से दूर होकर अपनों से भी दूर चला जाता है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में जीवन की समस्याओं और उनके उन्मूलन का जिक्र किया है। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में लिखा है कि गलत तरीकों से अर्जित किया धन इंसान के पास ज्यादा दिन नहीं टिकता है। ऐसा धन आपके पास ज्यादा से ज्यादा 1 दशक तक ही रहता है। इसके बाद ऐसी संपत्ति का विनाश होना तय है। पाप कर्म या किसी को कष्ट देकर कमाया हुआ धन अभिशापित होता है। ये धन जहाँ भी जाएगा बर्बादी ही लेकर आएगा। चाणक्य ने अपनी नीति में लिखा है कि जो लोग चोरी करके धन अर्जित करने का प्रयास करते हैं उनके पास ये धन ज्यादा दिन के लिए नहीं रहता है। चोरी के बाद बेशक आपका बैंक अकाउंट रुपयों से भर जाए, लेकिन इसके साथ आया अभिशाप एक दिन आपको इन पैसों से दूर कर देगा। ये अभिशाप आपको पाई पाई के लिए मोहताज बना सकता है। किसी इंसान को धोखा देकर या झूठ बोलकर कमाया हुआ धन भी स्थिर नहीं होता है। ऐसे तरीकों से कमाया धन कभी जरूरत के समय काम नहीं आता है। जिस घर में ये पैसा जाता है वहाँ कभी बरकत नहीं रहती है। खुद घर के लोग ऐसे इंसान पर भरोसा नहीं करते हैं। ऐसे लोग गलत तरीकों से धन कमाकर भी अपनों का दिल नहीं जीत पाते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार दूसरों का शोषण करके कमाए हुए धन से ना तो इंसान का भला होता है और ना ही वो धन हमेशा इंसान के पास टिकता है। फैक्ट्री या मील के मालिकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अधिक धन अर्जित करने के लिए कभी किसी इंसान का शोषण ना करें। इन पैसों के साथ आया अभिशाप आपकी पूरी संपत्ति को नष्ट कर सकता है। आचार्य चाणक्य के इस श्लोक का अर्थ है कि लक्ष्मी वैसे ही चंचल होती है, लेकिन चोरी, जुआ, अन्याय और धोखा देकर कमाया हुआ धन भी कभी स्थिर नहीं रहता। ऐसा धन 10 सालों तक तो आपके पास रहता है, लेकिन 11वें वर्ष ही यह धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इसलिए व्यक्ति को कभी अन्याय से धन के अर्जन नहीं करना चाहिए। चाणक्य ने इस श्लोक के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि व्यक्ति को धन की लालसा जरूर होना चाहिए, लेकिन उसे सही तरीके से कमाना बहुत जरूरी है,
क्योंकि पाप कर्म या फिर किसी को कष्ट या क्लेश के द्वारा कमाया गया धन आपके लिए किसी शाप से कम नहीं है। ऐसा धन जब आपको मिलता है तो आप अधिक खुश होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद यह किसी न किसी तरीके से निकल जाता है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि इस तरह के कमाया धन आपके पास 10 साल से ज्यादा समय तक नहीं रह सकता है। 11वें साल से वह किसी न किसी रूप से निकल जाता है। यह पैसा स्वास्थ्य, दुर्घटना या फिर कोई अन्य कारण से भी निकल सकता है। ऐसा पैसा दोगुना खर्च या नुकसान करके चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा सही रास्ते से चलकर धन कमाना चाहिए। ऐसे धन से आप अपनी सभी कामनाएं तो पूरी नहीं कर पाते हैं, लेकिन मां लक्ष्मी की कृपा से आने वाले समय में आपको दोगुना लाभ मिलता है। महान अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य ने एक नीति शास्त्र की रचना की है। इस नीति शास्त्र में उन्होंने जीवन के हर पहलू के बारे में विस्तार से बताया है। अपनी नीतियों का द्वारा चाणक्य ने जरूरी और कड़े संदेश भी दिए हैं, जिसमें उन्होंने धन, संपत्ति, स्त्री, दोस्त, करियर और दाम्पत्य जीवन से जुड़ी तमाम बातों का जिक्र किया है। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में धन कमाने के तरीके को लेकर भी कुछ बातें बताई हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार गलत तरीके से कमाया हुआ धन इंसान के पास ज्यादा दिन नहीं टिकता है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी संपत्ति का विनाश होना तय है। आत्मा प्राद्वृक्षस्य फलान्येतानि देहिनाम दारिद्र्य रोग दुःखानि बंधन व्यसनानि च। इस श्लोक के माध्यम से चाणक्य कहते हैं कि निर्धनता, रोग, दुख, बंधन और बुरी आदतें ये सभी मनुष्य के कर्मों का ही फल होती हैं। जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव अच्छे ही कर्म करने चाहिए। धनहीनो न च हीनश्च धनिक स सुनिश्चयः विद्या रत्नेन हीनो यह स हीनः सर्ववस्तुषु। इस श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कभी धनहीन नहीं समझना चाहिए। व्यक्ति अज्ञान से हीन होता है, न कि धन से। जो व्यक्ति विद्या के रत्न से हीन होता है, वास्तव में वही सभी प्रकार के सुख सुविधाओं से हीन हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी विद्या अर्जित करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने लिखा है कि गंदे कपड़े पहनने वाले, दांतों की सफाई न करने वाले, अधिक भोजन करने वाले, कठोर वचन बोलने वाले, सूर्य उदय होने तथा सूर्यास्त के समय सोने वाले व्यक्ति पर कभी भी देवी लक्ष्मी मेहरबान नहीं होती है। साथ ही ऐसे अवगुणों के साथ जीवन जीने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य, सौंदर्य और शोभा भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आचार्य चाणक्य के मुताबिक जब मनुष्य के पास धन नहीं रहता तो उसके मित्र, स्त्री, नौकर चाकर और भाई बंधु सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। यदि उसके पास फिर से धन संपत्ति आ जाए तो वे फिर उसका आश्रय ले लेते हैं। संसार में धन ही मनुष्य का बंधु है। आचार्य ने धन के व्यावहारिक पक्ष को बताते हुए कहा है कि इसी के इर्द गिर्द सारे संबंधों का ताना बाना रहता है। बेहतर होगा कि ईमानदारी से पैसा कमाएं और उसका एक हिस्सा दान में दें। इससे आपके घर में हमेशा बरकत रहेगी और आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। धन्यवाद।